दोस्तों, मुझसे सवाल ये पूछा गया है कि हमारे भीतर जो दो आवाज़ें रहती हैं, सेल्फ टॉक, आप सेल्फ टॉक समझते हैं ना। सुबह जब आप उठते हैं, जैसे ही आपका कॉन्शियस माइंड जाग जाता है, उसी मोमेंट से आपकी खुद से बातचीत शुरू हो जाती है और वो बातचीत तब तक चलती रहती है जब तक कि आप रात को दोबारा से नींद में नहीं चले जाते, तब तक वो बातचीत चलती रहती है। तो सेल्फ टॉक, जो खुद से जो आपकी बातचीत चलती है, वो आपको उसका एक्सपीरियंस होगा। मैं खुद से क्या बातें करता हूँ उसका मुझे एक्सपीरियंस है। तो अभी देखिए, मैं अगर कुछ भी अपनी तारीफ में बोलूँगा तो वो एक सूचनाप्रद बात होगी, वो आपको इन्फॉर्म करने के लिए बोलूँगा। ऐसा मत समझना कि अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन रहा है। कुछ दिनों पहले किसी ने एक कमेंट किया था कि आपके उसमें आई बहुत ज़्यादा है। बॉस, मैं आई जो यूज़ करता हूँ वो आपको बताने के लिए करता हूँ, समझाने के लिए करता हूँ। वो आई इसके लिए नहीं करता कि बिकॉज आई एम वेरी कॉन्शियस अबाउट माई आई। जनरली आई ट्राई टू लिव इन एक्सट्रीम, जितना संभव है अवेयरनेस के साथ। सो थॉट मुझे पकड़ नहीं पाते एंड इट हैज़ टुक मी 10 years टू प्रैक्टिस टू लिव इन दिस काइंड ऑफ स्टेट, मेंटल स्टेट, जहाँ पर कि विचार मुझे नहीं पकड़ पाते। विचारों को मैं ऊपर से देखता हूँ, सो अभी जो मैं बोला ना, ये मैं बताने के लिए है, मतलब ये मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा। तो इस बात को थ्रू आउट जब तक ये बात कर रहा हूँ तब तक आप अपने दिमाग में रखना, कहीं भी मैं अपने मैं को अहंकार वाले, ईगो वाले या दिखाने वाले उस सेंस में यूज़ नहीं करूँगा, राइट। तो दोस्तों, एक बड़ी मज़ेदार बात है, मतलब मैं अपने ऊपर यूज़ करता हूँ। कई बार मैं देखता हूँ कि ऐसे बैठे हुए टाइम पास कर रहे हैं, पॉजिटिव थॉट आ गया या कोई सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे हैं, उस सिचुएशन को इस पहलू से देखो तो एक सैडनेस आ जाती है, एक बड़ा दुख, अवसाद और एक चिंता, स्ट्रेस, एंजाइटी, एक क्यूरियोसिटी कि क्या होगा आगे। स्पेशली जो लोग यंग हैं, आप लोग यंग हैं, तो आप लोगों के लिए तो और भविष्य सारा खाली है। सो और ज़्यादा क्यूरियोसिटी आती है, यार क्या होगा, मतलब अनसर्टेनिटी। लाइफ क्या है, लाइफ का जो बेसिक एलिमेंट है वो मिस्टीरियस है। ज़िंदगी को आप जितना भी समझ लें, कितना ही समझ लें, उसका जो रहस्यवाद है ना, जो रहस्यमयी एक एस्पेक्ट है, वो कहीं जा ही नहीं सकता, क्योंकि उसका स्वभाव है। आपको पता चलेगा कि कल क्या होगा। आप सपोज आपने बहुत मेहनत की, सब कुछ किया, आपने बहुत पैसा कमा लिया, बहुत नाम कमा लिया, बट कैन यू प्रिडिक्ट कि टुमारो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, कल क्या होगा। कुछ भी हो, आप जीवन में खिलाड़ी हो, आप अनाड़ी हो, आप फिल्म के डायरेक्टर हो, फिल्म के अभिनेता हो, आप बहुत बड़े डांसर हो, आप देश के प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हो, आप बहुत बड़े ज्योतिषी हो, तो भी क्या आप बता सकते हो कि कल क्या होने वाला है। क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक अगर आप प्रकृति को भी देखोगे ना, तो आप देखोगे एवरी मोमेंट प्रकृति भी चेंज हो रही है। सो लाइफ ऑल्सो चेंजेस, डेस्टिनी ऑल्सो चेंजेस। कभी विराट कोहली एकदम टॉप में रूल कर रहा था, आज उसको टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट लेना पड़ा। सो चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट, जिसको बहुत पहले लोगों ने ऑब्जर्व कर लिया। तो अभी क्या है कि जब आप खुद से जब बातें चलती हैं आपकी, तो दो तरह की बातें होती है। एक तो आप नेगेटिव सोचते हो तो एंजाइटी आती है, उसी चीज़ को दूसरी साइड से देखो तो आप वही चीज़ आपकी पॉजिटिव बन जाती है। कैसे? आप बोलोगे सर ऐसा कैसे होता है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। देखो, मेरी लाइफ में ऐसे बहुत सारे केसेस हुए, बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए। आई एम 56 years old, राइट। सो कई बार ऐसा हुआ कि मैंने कुछ चाहा और वो मुझे नहीं मिला और बड़ा दुख हुआ, एंड देन आई रियलाइज़ कि यार कि भाई 2 साल के बाद कुछ जीवन में ऐसी चीज़ें हुई कि उस वक्त मुझे लगा कि वो चीज़ जो 2 साल पहले मेरे साथ नहीं हुई थी, अगर वो हो जाती, और जिसके न होने का मैंने बहुत दुख मनाया था, अगर वो हो जाती तो मैं आज जहाँ हूँ वहाँ कभी पहुँच ही नहीं पाता। बहुत सारे ऐसे केसेस हुए और तो होता क्या है कि जिस चीज़ के लिए भी आपको दुख हो रहा होता है, जिस चीज़ के लिए भी आप सोचते हो कि यार आप में एंजाइटी क्रिएट हो रही होती है कि मेरा यहाँ सिलेक्शन नहीं हुआ, मुझे यह जॉब नहीं मिला, अगर आप पॉजिटिव सोच रखते हो, ये ऐसा उसी के साथ होता है जो जनरली पॉजिटिव है। जैसे पेंडुलम है ना, पेंडुलम बीच में रहता है। तो जो पीपल हु आर टिल्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिविटी, जैसा कि ये यूनिवर्स भी है, ये यूनिवर्स क्या है, पॉजिटिविटी की ओर टिल्टेड है। आपका स्वभाव क्या है, सत्य चित्त आनंद, आप हमेशा हैप्पीनेस हो। अगर आप सब कुछ छोड़ दो
और अपने नॉर्मल सेल्फ में, बीइंग में चले जाओ, ठहर जाओ, सो यू विल ऑलवेज फील हैप्पी अबाउट योर एग्जिस्टेंस, अबाउट योर बीइंग। वो हैप्पीनेस नेचुरल है। आपको अनहैप्पीनेस, सैडनेस कब होती है? जब आप थॉट्स को लेके आते हो, और आपके थॉट्स हमेशा बहुत लिमिटिंग होते हैं, वो आपकी सीमाएं बांधते हैं, ठीक है। तो आपको इसलिए जब कभी अगर आप पॉजिटिव सोच रखने वाले हो, तो सिचुएशन कोई भी हो, रिजल्ट आपको कुछ भी मिला हो, उसमें से भी आप क्या करोगे? उसमें से भी आप पॉजिटिविटी निकालोगे, बोलोगे यार ये मेरे लिए बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि आपको अपने ऊपर भरोसा होगा कि यार आगे मैं अच्छा कर लूँगा। तो भगवान तूने सही किया, मुझे बता दिया, अच्छा हुआ कि तूने मेरे को यहाँ मेरा PCS में सिलेक्शन नहीं हुआ, बिकॉज मैं तो IAS बनने वाला था, या IAS में सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि मैं तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनने वाला था। लोगों ने ट्यूशन क्लास पढ़ा के टुडे दे हैव ग्रोन, कहाँ से कहाँ पहुँच गए, यू नो। वो काम अगर वो IAS बन जाते तो कभी नहीं कर पाते। आपके ऐसे हैं ना खान साहब, नहीं, अगर वो बन जाते और वहाँ कर रहे होते तो अभी नेताओं की आप तीमारदारी कर रहे होते, नेताओं के पीछे घूम रहे होते। बट आज देखो अपनी कंपनी है, अपना पैसा, अपना रुतबा, अपना नाम है। तो ये मान के चलो कि पहली शर्त ये है कि जो भी हो रहा है वो आपके अच्छे के लिए हो रहा है। इवन आपको जो अगर फेलियर मिल रहा है वो भी आपके लिए के अच्छे के लिए हो रहा है। और मैं एक बात बताऊँ आपको, सच में बता रहा हूँ कि मेरा इतना हार्ड एक्सपीरियंस है ये, कि आप अगर सीखना चाहते हो तो आपको नई चीज़ ट्राई करनी पड़ेगी और फेल होना पड़ेगा। बिना फेल हुए सक्सेस होती ही नहीं, इम्पॉसिबल। इस संसार में एक भी ऐसा शख्स नहीं है जो कि सक्सेसफुल होने से पहले फेल नहीं हुआ। इनफैक्ट आप ऐसे लोग देखोगे कि जो ज़्यादा बुरी तरह फेल हुए वो बाद में ज़्यादा सक्सेसफुल हुए, और जो बार बार फेल हुए वो उतना ज़्यादा सक्सेसफुल हुए। क्यों? बार बार फेल होने से उनको ये समझ में आया कि वो क्या क्या काम गलत कर रहे हैं, और उन गलतियों को वो दूर करते गए। तो उनका पूरा जो सोचना और काम करने का तरीका है वो फुल प्रूफ बनता गया, है ना। सो पॉजिटिव सेल्फ टॉक बहुत ज़रूरी है। अगर पॉजिटिव सेल्फ टॉक आपके पास है तो आपको कोई भी चीज़ आक्रांत नहीं कर सकती, कोई भी चीज़ परेशान नहीं कर सकती। आप किसी भी उम्र में पहुंच जाए, अब ऐसा नहीं कि आपको कि यार मैं अभी 30 साल का हो गया, मुझे अभी तक जॉब नहीं मिली, तो भी कुछ नहीं होगा, प्रोवाइडेड कि आप पॉजिटिविटी का जो डीप सेंस है वो आपका अंदर बना हुआ है। लेकिन देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि कोई बोले कि यार मैं तो पॉजिटिव हूँ, और ऐसा सोच के वो अपने डेली रूटीन को प्रोडक्टिव ना बनाए, तो वहाँ पर फिर गड़बड़ हो सकती है। यू नीड टू बी प्रोडक्टिव, यू नीड टू वर्क ऑन योर स्किल्स, ठीक है। अगर स्किल पे काम कर रहे हो आप लगातार, अपने टाइम को वेस्ट नहीं कर रहे, टाइम मैनेजमेंट कर रहे हो, अपनी हेल्थ आपने बढ़िया बनाई हुई है, फिजिकल हेल्थ, अपनी मेंटल हेल्थ को आपने अच्छा रखा हुआ है, और आपके पास एक पर्पज़ है जिस पर्पज़ के लिए आप काम कर रहे हो, तो आप यू कैन वेट फॉर योर सक्सेस, यू नो, यू कैन वेट फॉर दैट गोल्डन मोमेंट टू कम टू यू। और उसमें आप बीच में जो भी आपके साथ हो रहा है उसको आप पॉजिटिव सेल्फ टॉक से आप उसको किनारे कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास पर्पज़ ही नहीं है, और अगर आप भटक रहे हो, और अगर आपको ये पता ही नहीं क्या करना चाहिए, आप सुबह से लेकर शाम तक आप बहुत गलत तरीक़ों से टाइम वेस्ट करते हो, देन आप फिर बोलोगे कि यार मैं पॉजिटिव टॉक करता हूँ, मैं पॉजिटिव सोचता हूँ, तो उस पॉजिटिविटी का कोई मतलब नहीं है, राइट। तो मुझे लगता है कि जो मैं बेसिक बात बता रहा हूँ वो आपको समझ में आई होगी। मेरा पर्पज़ ये है कि कोई भी सिचुएशन आपकी लाइफ जिस सिचुएशन से गुजर रही है, कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए जहाँ पर कि आप हार मान लो, जहाँ पर कि आप समझो कि यार मैं कुछ कर नहीं सकता, यू नो। आप पॉजिटिव सोचिए, आप ये सोचिए कि अभी तक आपने ज़्यादा मेहनत नहीं की इसलिए आपको रिजल्ट नहीं मिला, अब आप मेहनत करोगे अब आपको रिजल्ट मिलेगा। रिजल्ट तो मिलना ही है। अब वो जो फिर आप बोलोगे कि मैं वो अध्यात्म ले आता हूँ, अध्यात्म नहीं लेके आता हूँ, जो फल की चिंता वाली बात जो कही है ना भगवत गीता में, वो इतनी सही है। क्योंकि आज जब फल की चिंता करते हो तो एंजाइटी आ जाती है आपको। अगर आप फल की चिंता नहीं करोगे तो प्रोसेस में रहोगे, काम करोगे, मेहनत से काम करोगे आप, और आपको फल मिलना ही है। वो कहा इसलिए गया है कि आपको जितना मिल सकता है उससे 100 गुना ज़्यादा मिले। इसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने बहुत चालाकी से वो बात की है, कर्मण्येवाधिकार रस्ते माँ फलेषु कदाचन। क्यों? क्योंकि आप जब फल की चिंता किए बगैर काम करोगे तो फुल फोकस कॉन्सेंट्रेशन से काम करोगे, और आप उस
प्रोसेस में खो जाओगे। तो जितना आप किसी चीज़ में डूब के काम करोगे, पेंटर जितना डूब के पेंटिंग बनाएगा उतनी महान बनेगी, है ना। एक बैट्समैन जितना फोकस से हर बॉल को खेलेगा उतने उसके ज़्यादा रन बनाने की संभावनाएं बनेंगी, रादर देन कि वो ये सोचे कि आज तो मैं 100 रन बनाऊंगा और उस प्रेशर में वो उल्टा पुल्टा शॉट खेल के आउट हो जाए। तो समझ गए मेरी बात को। तो ये एक मुझे लगा कि बहुत ज़रूरी आपको बात बतानी है। वीडियो देखने के लिए एक बार मन से बहुत बहुत आभार। और आप माइंड फिट ग्रोथ से जुड़े रहे, जहाँ पर कि हम आपकी ग्रोथ की चिंता करते हैं और उन बातों को सामने लेके आते हैं जिनको आप अपने जीवन में अपनाएंगे तो आपको ग्रो करने से कोई रोक नहीं सकता, राइट। जल्दी ही अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विथ माइंड फिट ग्रोथ। जय हिंद, नमस्कार।